तो 2022 के चुनाव के लिए मायावती ने 2007 के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। कितना कामयाब होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसके पहले ही मायावती ने सियासी रण में अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मायावती ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। फैसला मायावती का था, लेकिन सियासत पर इस फैसले ने अपना कितना असर डाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायती अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायती अध्यक्ष का चुनाव का काफ़ी पारा चढ़ने वाला है। आपको बता दें कि उनके बसपा के कई प्रत्याशी दूसरे पार्टियों के निशाने पे हैं। इस ऐलान के बाद से सभी दूसरी पार्टियों का यह आरोप है कि मायावती भाजपा से मिली हैं, यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिली भगत में रहकर काम कर रही हैं। फैसला मायावती का है, लेकिन असर सियासत पर इस कदर हुआ कि चुनावी चर्चा का विषय बन गया। मायावती ने 2022 पर अपना फोकस रखते हुए जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी की साथी की तरह काम कर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मायावती के इस ऐलान के बाद से यूपी में कई जिले ऐसे हैं जहां पे बसपा की जीत का सियासी राह और आसान हो गया है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिला पंचायती अध्यक्ष का चुनाव का जो रार और टकरार नज़र आ रहा है, उसमें यह ऐलान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आसान साबित कर देगा। 18 सीटों पे निर्विरोध चुनाव होने के बाद से 57 सीटों पे 3 जुलाई को मतदान होने। जिला पंचायत चुनाव से दूरियां बनाने के पीछे मायावती का मकसद 2022 में अपना पूरा प्रदर्शन करना है। अब भले ही विपक्ष इसमें कुछ और तलाश रहा है, लेकिन मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि 2022 के चुनाव के अलग मायावती अभी किसी भी चीज पर फोकस नहीं करने वाली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना है। इसके बाद से उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को यह भी संदेश पहुंचाया कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायती अध्यक्ष के चुनाव में जो समय और ताकत लगाने के बजाय उसी समय और ताकत को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करें। उस समय और ताकत को पार्टी को मजबूत, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ही जनाधार बढ़ाने में। तो एक तरफ मायावती का दावा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जोर आजमाने की बजाय बीएसपी 2022 के लिए तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ मायावती के बैकफुट पर आने का फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बस यही वजह है कि विपक्ष भी मायावती के फैसलों को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का मौका किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि मायावती उतना ही करती हैं जितना कि भाजपा उनसे कहती है। उनका आरोप यह भी है कि मायावती भाजपा के दबाव में है, इसी वजह से वो जिला पंचायती अध्यक्षों का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अजय कुमार लल्लू इन्होंने ये भी साफ कर दिया और अपने बयान में ये भी कहा है कि मायावती का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए सभी फ्री हैं और अपने अपने स्तर से सभी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। लोकतंत्र है क्योंकि भारत में, और तो अब देखने वाली बात होगी कि मायावती के इस फैसले के बाद से 2022 में किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।